एक बार अगर पाप को हाथ लगा दिया, दोबारा उसकी प्रवृत्ति करने में बड़ी सरलता होती है। इस प्रभाव से ये तीर्थ बाहर निकालता है। कैसे निकालता होगा महाराज? जो प्रभावी हो जाता होगा वो उसको कैसे निकालता होगा? उसको निकालती है संगति, उसको निकालती है जब गांव मोहल्ले में कोई मुनिराज आते हैं। मुनिराज आने पर हर इंसान अपनी कमजोरी जानता है, अपने परिवार की कमजोरी तुमको तो पता होगी। तुमको नहीं पता कि तुम्हारा लड़का व्यसनी हो रहा है, पता है कि नहीं पता? पता है महाराज। बस अब ये मौका रहता है, ला करके महाराज के पास तक खड़ा कर दो। महाराज संभालिए ना इसको, आशीर्वाद दीजिए महाराज। बस जब माँ के बोलने के भाव अलग रहते हैं, उसी समय बोलते हुए भाव से साधु पकड़ता है कि अब ये तीरथ तक ले आई है तो इसको तीर्थ बना करके छोड़ो, इसको यहाँ से वहाँ पार लगाओ। साधु खुद पूछता है, क्यों भैया व्यसन का त्याग है कि नहीं? हम नहीं पूछ सकते महाराज, आप अकेले में इससे बात कर लीजिएगा। यहीं से विकास की यात्राएं शुरू होती हैं। दक्ष सुतानुभूष विषयानुलाभा रूपेण नीरव प्रवाह रहितेन, उस जल के प्रवाह से रहित परम समाधि पोतेन, शुद्धोपयोग रूपी पोत में बैठ करके संसार समुद्रत्वात्, संसार के समुद्र से पार होने में अन्येषाम तरणोपायत्वाच्च तीर्थ, खुद तो पार होता ही है, दूसरे को भी पार लगाने की सामर्थ्य रखता है, उसको तीर्थ कहते हैं। नई परिभाषा तीर्थ की पहले हो सकता है ना सुनी हो, अभी तक तो वही बोले कि तीर्थ का मतलब तीर्थ हुआ है, तीर्थ का मतलब तीर्थ ना हुआ है। तीर्थ का मतलब हमने दर्श श्रुत और अनुभूत विषय की अभिलाषाओं को ज्ञान की पहली छेनी के माध्यम से इतना काट दिया है कि अब जो तुम्हारे मन के अंदर तरंग पैदा होती है वो हमारे मन के अंदर पैदा नहीं होती। इसी बात को आचार्य कुंदकुंद देव ने ग्रंथराज प्रवचन सार में क्या गजब की बात कही है। बुद्धि शासन में यम सागार नगार चरी या जुत्तो जोसो पवयण सारम लहुणा कालेण पप्पोदी। अंतिम कारिका को लिख रहे हैं प्रवचन सार की। बुद्धि का मतलब बूझो तो जाने, प्राकृत है। ग्रामीण भाषा का प्राकृत से बहुत लेन देन है। जैसे ग्रामीण भाषा में कैसे भैया, कहना, अब कहना का मतलब कहाँ से, तो ये प्राकृत भाषा से अपभ्रंश परिवर्तित होकर के लोकल ग्रामीण भाषा में बदल गई। अब ग्रामीण भाषा में बदलने का श्रेय प्राकृत को जाता है, वो भाषा पैदा करती है। अब हमारे गांव में आवा तब बताई, अब हमारे गांव में आवा तब बताई, ये क्या है, कौन सी भाषा है महाराज? ये प्राकृत को अपभ्रंश के साथ मिला करके जो भाषा बनी है जिसमें जीवंतता है। इंग्लिश में कोई जीवंतता नहीं है। जब ग्रामीण भाषा में कोई बात करता है उसमें कहीं ना कहीं शौरसेनी का, कहीं ना कहीं पाली का, कहीं ना कहीं अपभ्रंश का, कहीं ना कहीं प्राकृत का पुट रहता है। महाराज हमको तो यही भाषा आती है। बिहार की चलिए, कहना लइका मन करना बिहान लगा ले बाबा, तो हम तो पहले कहे रहें कि हमार लड़की वाला अगर बिगड़ गए तो हम तुम्हार कनफुजिया की कनपटिया ना देंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। क्या है ये? बिहार की भाषा है। कैसे, कहाँ से आए हैं? हाँ देखिए ना, हम बिहारिया है ना, तो हमसे ना उलझिएगा ना, हमारा दिमाग कन्फ्यूजन हो जाता है तो हम कन्फ्यूजन में कनपटिया देते हैं। अब ये कन्फ्यूजन में क्या कनपटिया देते हैं भाई, क्या बोल गए तुम? इसमें भी प्राकृत का पुट है। आप छत्तीसगढ़ में चले जाइए ना, रे लइका मन का ना बिहा लगा ले रे बाबा, अरे बाबा रे मोर तोर कान में गोड़ पड़े रे बाबा रे, मोर लइका मन के लिए बिहा लगा ले। ये क्या हो गया? छत्तीसगढ़ में प्राकृत है, बिहारी में प्राकृत है, बुंदेलखंडी में प्राकृत है, बघेलखंडी में प्राकृत है, इन सब में प्राकृत है। जब कभी भी कोई लोकल भाषा में बात करना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज है, इससे आपकी मूल भाषा जिंदा रहती है। और जब आप इस भाषा को छोड़ करके आर्टिफिशियल भाषाओं में आ जाते हैं, वेयर आर कमिंग फ्रॉम, ओ आई नो, वेयर आर यू सो ओल्ड, ये कोई भाषा है? ये भाषा आपकी मूल भाषा के आत्मा को नष्ट करती है। गुरुवर कहते थे, बार बार कहते थे, लोकल भाषा का अपना ही आनंद आता है, क्योंकि उसमें प्राकृत भी होती है, अपभ्रंश भी होती है, शौरसेनी भी होती है, उसमें हिंदी भी मिली होती है। तो दक्ष सुतानुभूत विषयानुलूपेश इसमें उतार करके
जब आप इस तरीके के संवाद को भी जीना और सीखना, इसको भी तीर्थ कहते हैं। आचार्यों ने इसी भाषा को लिखा, बुज्जति, बुज्जति शासन में यम। बुज्जति का मतलब बूझो, लाल बुझक्कर बूझ सके और न बूझे कोई, पैर में चक्की बांध के हिरना कूंदा होए। वो जो बूझ शब्द वहां पे था, वो बूझ शब्द प्राकृत पे आया। बुज्जति शासन में यम, इयम शासनम बुज्जति। इस शासन को जो जानता है, कौन सा शासन है? सागार नगार चर्या जुत्तो, जिसमें सागार की भी चर्या है और अनगार की भी चर्या है। बुज्जति शासन मेयम सागार नगार चर्या जुत्तो, जोसो पवियण सारम, जो इस प्रवचन के सार को, आत्मा के सार को, चरित्र के सार को जानता है। लहुना कालेण पप्पोदी, वो सिद्धालय वाले प्रवचन सार को बहुत कम समय में प्राप्त कर लेता है। इसलिए आचार्यों ने तीर्थ मनाया। एक बात और अच्छी कहूंगा आप सबके बीच, श्रमण परंपरा, जब ये शब्द आप सबके बीच में आता है, आप ये कभी मत समझिएगा कि श्रमण का मतलब सिर्फ दिगंबर साधु होता है। बौद्धों में भी श्रमण होते हैं। जैन और बौद्ध दोनों को श्रमण परंपरा कहते हैं। हमारे यहाँ अरिहंत है तो बौद्धों के यहाँ भी अरिहंत हैं। ओशो ने जिस अरिहंत की व्याख्या की, वो दिगंबर जैनों के अरिहंत नहीं है, वो बौद्धों के अरिहंत हैं। बौद्धों के अरिहंत और बौद्धों के श्रमणों में आपको मांस भक्षी मिल जाएंगे। ये दिगंबर जैन शासन वाले श्रमण अलग अलग हैं। तो कौन सा शासन जानना है? तो फिर कहते हैं जिया त्रैलोक्यनाथ से शासनम जिन शासनम, जिनेन्द्र भगवान के जीवंत रहने वाले उस शासन को जो बुज्जति, जो जानता है, लहुड़ा कालेन पप्पोदी, थोड़े काल में प्राप्त कर लेता है। क्या? प्रवचन सारम। सिद्धालय के सुख को मिलना हो, पाना हो, तो इसको पहले जानो, समझ का खेल है।